हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लर्निंग वीडियो, वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्योंकि महीना ख़त्म हो गया था जुलाई का, तो मैंने सोचा कि ये मंथली चार्ट पर क्या हो रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि मंथ ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये जुलाई का हमें जो है ना, सॉरी, ये चार्ट है ना, ये था हमारा जून का और ये था जुलाई का, यानी दोनों कैंडल सेम टू सेम हमें अपर साइड और लोअर साइड देखने को मिल रही है ना। तो देखिए ये कैंडल तो हमें दिख रही है कि रेड कैंडल है। अब देखते हैं फॉलो थ्रू कहाँ तक आता है ना। तो चलिए अब मेन हमारा टॉपिक है वीकली और डेली एनालिसिस। चार्ट पर कुछ एनालिसिस करना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो प्राइस जो है ना, देखिए ये 1 2 3 4 5 हफ्ते तक, यानी कि 5 हफ्ते पर हमें क्या दिख रहा है, पाँच पाँच जो जो भी है ना, 5 कैंडल वो हमें रेड देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से आई हुई है ना। अब इसके लिए सपोर्ट एरिया, मतलब प्राइस अभी अपने क्या कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि प्राइस अपने इस वाले सपोर्ट जो एरिया है ना वहाँ पर आकर रुकी हुई है। यहाँ पर रुकी हुई है, ये रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया था, सपोर्ट। अब प्राइस वापस से यहाँ आ रही है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ये 5 कैंडल आप कहीं पर भी देखोगे ना, तो लगातार 5 कैंडल आपको नहीं देखने की मिलेगी, यानी कि 5 हफ्ते जो है लगातार नीचे जाती हुई कहीं पर भी आपको प्राइस देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम मैंने थोड़ा देखिए यहाँ तक आप कहीं पर भी देख ले, 5 कैंडल लगातार यानी कि 5 हफ्ते लगातार नहीं देखने को मिले। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 5 हफ्ते, यानी कि ये 2020 का चार्ट जहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कैंडल हमें लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिली थी। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर भी देख लीजिए 5 कैंडल है। फिर बाद में एक बाउंस आया हुआ था, यहाँ पर भी आप देख लीजिए बाउंस आया हुआ था। मतलब आप इसके अलावा देखिए कहीं पर भी आपको 5 कैंडल यानी कि 5 हफ्ते लगातार जो है रेड कैंडल देखने को नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर जो है एक बाउंस तो हमें दिख रहा है कि मतलब वीकली कैंडल एक बाउंस जरूर दे सकती है। वो कितनी बड़ी होगी, डोजी ग्रीन कैंडल होगी, डोजी रेड रेड कैंडल तो शायद नहीं होगी, ऑलमोस्ट ग्रीन के जैसी होने वाली है। या तो अगर अच्छी खासी देखिए ऐसी कुछ कैंडल देखने को मिल सकती है तो भी कोई नई बात नहीं है, यानी कि गैप डाउन भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते, है ना। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि लगातार 5 हफ्तों से हमें बिक वाली देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। तो ये अपने अब इम्पोर्टेंट लेवल पर आ चुका है। अब इसकी देखिए इसके अपर साइड लेवल की बात करें ना, तो ये वाला यानी कि ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल है, ये इसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाला काफ़ी, और ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया, यानी कि यहाँ पर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है प्राइस को, है ना। वीकली टाइम फ्रेम की बात करा, वो भी अगर इसको ब्रेक करता है और वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सस्टेन होता है, फिर क्या हो सकता है, फिर तो देखिए ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पर ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो है तकरीबन 24,000 का, है ना, 24,000 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो देखिए यहाँ से ये वीकली टाइम फ्रेम का पूरा एनालिसिस है, तो ये इसके लिए एक जो है सपोर्ट लाइन बन सकती है। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा गैप है, ये पूरा का पूरा बड़े टाइम फ्रेम पर यानी वीकली टाइम फ्रेम पर पूरा एनालिसिस चल रहा है। इसमें कई हफ्ते लगते हैं, ये पूरा का पूरा जो लेवल रिस्पेक्ट होते हैं ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर इसके बीच में एक लेवल ये भी आ रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सपोर्ट के लिए, और इसके बीच में ये दोनों लाइन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर प्राइस नीचे सस्टेन करती है तब की बात है ये, अदरवाइज प्राइस यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाती है तो फिर ये वाला लेवल यानी कि ऑल टाइम हाई का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलना चाहिए, कोई एक स्विंग बनाना चाहिए, उसको ब्रेक करते हुए दिखना चाहिए, तब जाके हम जो है अपर साइड के इस लेवल को देख सकते हैं। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ एनालिसिस दिख रहा है ना। तो अब चलिए देखते हैं क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखता है, तो देख लेते हैं। तो ये आ गया है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया, जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखा, ये वाला जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर देखिए प्राइस यहाँ पर आके रुकी हुई है। अभी देखिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर ये आप एरिया देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है अगर इंट्राडे की बात करते हैं तब।
तो यहाँ से अगर इस हफ्ते यानी मतलब अगले हफ्ते कुछ बाउंस देखने को हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी हमने जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखा कि लगातार 5 हफ्तों से हमें क्या दिख रहा है, बिग वाली भी दिख रही है, यानी कि पाँचों की पाँचों कैंडल हमें रेड दिख रही है। तो यहाँ से किसी भी प्रकार की हमें एक बाइंग साइड की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर प्राइस जो है होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर कहीं पर भी ब्रेक डाउन भी देगा ना, तो वापस से थोड़ा सा ना रिटेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर आ सकता है। यानी कि यहाँ पर हमें एक अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो अ, एकदम से फॉलो थ्रू यहाँ से हमें देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ बाइंग एक्टिविटी जो है हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कैंडल जो है यहाँ से बाउंस हुई थी। तो यहाँ पर भी अगर कुछ भी अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ से हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो यहाँ पर ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये स्विंग। और ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है ना, जब ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर रुकती है प्राइस, है ना, एक हफ्ते के लिए देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन जरूर बनाएगा। नीचे जाएगा तब भी कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन जरूर बनाने की कोशिश करेगा। और एक चीज़ हो और भी हो सकती है, अगर देखिए ये लेवल ब्रेक होता है ना, तब देखिए ये वाला पूरा गैप आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का देख रहे हैं ना, वो फील होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि अगर इसमें अगर सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो अगर ये ब्रेक हो जाता है और ये अपर लेवल जो है ना रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ये वाले लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहे हैं अभी, ये वाले लेवल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर प्राइस यहाँ से इस वाले एरिया यानी कि सपोर्ट एरिया है ना, उसको ब्रेक करते हैं ना, तब ये वाला और ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी अभी देखिए और भी लाइन यहाँ पर सपोर्ट के लिए आ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने एक ही लाइन बनाई है। तो ये तब की बात है जब ये वाला लेवल पूरा ना ब्रेक हो जाएगा और इसके नीचे और इस दो लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हो जाएगी, तब की बात है ये सारे लेवल। अगर अप साइड की बात जैसे कि मैंने कहा, तो ये वाला जो स्विंग बना है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्राइस जहाँ से भी अगर नीचे से भी अगर ऊपर आएगा, तो ये वाला स्विंग फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ यहाँ कहीं पर और स्विंग बनाएगा, तो ये वाला स्विंग और ये वाला जो अभी सपोर्ट है ना, वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे से अगर ऊपर प्राइस जाती है तो स्विंग, और ये रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ी सी अगर ट्रेंड लाइन का भी हम अगर कुछ वहाँ पर अगर होगा, तो वो भी एनालिसिस कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है एक यहाँ पर देखिए एक चैनल पर नीचे आते हुए देखने को मिल रही है ना। तो ये भी हो सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी एरिया बन चुका है यहाँ पर। अगर रेजिस्टेंस अगर डेली टाइम फ्रेम का अगर एकदम से रेजिस्टेंस देखें ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर दे सकता है प्राइस को। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस है। अभी फ़िलहाल प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पर आई हुई है। ये वाला लेवल पहला जो है एक रेजिस्टेंस बन सकता है। इस वाले बॉक्स में से बाहर निकलने के लिए फ़िलहाल हमें डेली टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है ना। तो देखिए अभी प्राइस देखिए यहाँ पर से काफ़ी अच्छी ऊपर चली गई थी। अगर इसका हम 50% भी देखें, यहाँ से हम इसका 50% यानी कि फीब लगा कर देख लेते हैं कितना आता है, तो वो लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर से अगर 50% का एरिया देखें, तो ये वाला एरिया यानी कि अगर इसको भी ब्रेक करता है ना प्राइस, तो उसके नीचे एकदम से एग्जिट देखिए यहाँ पर जो है हमें एक 50% की लाइन भी देखने को मिल रही है। यानी कि अगर प्राइस देखो डाउन ट्रेंड में ही चलती हुई आएगी, तो इसके नीचे देखिए ये लाइन जो बनाई है ना, इसके नीचे ही 50% का भी लेवल आ रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हो, तो इसलिए यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का 1 मंथ का जो है टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो इसके ऊपर कोई भी लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसको कहते हैं ट्विजर टॉप पैटर्न, है ना। दोनों कैंडलों के हाई ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लोअर भी काफ़ी सेम रहते हैं। तो ये वाली कैंडल हमें देखने को यहाँ पर टॉप पर मिल रही है। यानी कि थोड़ा सा देखिए, वैसे तो रिट्रेसमेंट की ही यहाँ पर गुंजाइश रहती है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखिए फॉल की बात नहीं हो रही है। क्योंकि अब अगर देखेंगे ना, ये जो 2020 में भी जो फॉल आया था ना, उसने ही सिर्फ अपने लो जो भी लास्ट स्विंग थे ना, उसको निकाला था। अदरवाइज़ कि
कहीं पर भी आप देखेंगे ना तो नहीं निकला था। यहाँ पर देखिए इसने 1 2 3 और 4 लेवल और चौथा जो सपोर्ट लेवल था ना ये वाला, इसको सपोर्ट करते हुए मार्केट जो है अपने मंथली कैंडल के चार्ट टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा था अप साइड गई थी, और देखिए इसके बाद कोई भी लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट पर देख सकते हैं, यानी कि मंथली जो भी टाइम फ्रेम का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो चलिए अभी वीकली टाइम फ्रेम पर ही चले आते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि पाँचों के पाँचों हफ्ते हमें रेड ही दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी क्या हमें दिखा रहा है कि ये भी अपने एक जो एक सपोर्ट है, यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस वाले एरिया पर, तो ये भी अपने कुछ सपोर्ट एरिया के आसपास हमें देखने को मिल रही है ना। तो इसके नीचे अगर देखिए इसका बाइंग जोन अगर मार्क करते हैं ना, तो ये यहाँ से देखिए ये वाला काफ़ी अच्छा इसके लिए बाइंग जोन है। यहाँ पर ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा बाइंग जोन यहाँ पर बना हुआ है अभी फ़िलहाल, यानी कि ये अपने बाइंग जोन से अभी काफ़ी दूर दिख रहा है अभी फ़िलहाल, यानी कि ये काफ़ी बुलिश है निफ्टी के मुकाबले जो है बैंक निफ्टी। इसके बीच में अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ पर लिया है, तो अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस से प्राइस अपने इस वाले जो एक लेवल है सपोर्ट का यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस वाले पूरे बाइंग जोन से लेकर सेलिंग जोन की बात करें तो फिलहाल हमें थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इससे यहाँ से देखिए वापस से बाउंस होता है, अपना पिछला हफ्ते की कैंडल को जो है ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा, है ना। और इसको अगर ब्रेक करता है यहाँ से इस वाले लाइन को अगर ब्रेक करता है, नीचे सस्टेन करता है, तो फिर जो है ये वाला सपोर्ट एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से जो है हम एक और बाइंग की कोशिश करता हुआ मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट का पूरा देखिए एनालिसिस, ये काफ़ी बुलिश दिख रहा है। इसका भी अगर 50% भी देखें, यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू किया था, तो ये काफ़ी अच्छा स्विंग है। तो कि ये वाला एरिया जो है 50 और 60 का एरिया है, ये इसके नीचे आता है, यानी कि इसको अगर ब्रेक करता है तो ये वाला जो भी एरिया है, यहाँ पर एक गैप भी आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से इस वाले एरिया में, तो ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहेगा जब इसको ब्रेक करता है। रिट्रेसमेंट जब करता है तब की बात है। फिलहाल ये वाला एरिया अभी हम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया की बात करेंगे, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी मैंने सिर्फ एक ही लाइन बनाई क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है ना। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो वापस से हमें हर एक कैंडल पर अगर कोई स्विंग देखने को मिलेगा तब वो जो है मार्क करेंगे, कोई भी ग्रीन कैंडल का बनाएगा। फिलहाल हमें क्या दिख रहा है, एक सीधा कोई भी बिना स्विंग किए हुए मार्केट नीचे आई हुई है ना। अगले हफ्ते शायद यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि कोई भी एक ग्रीन कैंडल इस वाले सपोर्ट एरिया पर देखने को मिल सकती है, चाहे देखिए इसको ब्रेक करे वापस से ऊपर आ सकती है, क्योंकि पूरे पाँचों हफ्तों यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ सेलिंग ही दिख रही है। तो ये वाले बायर जो है ना अभी कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ प्राइस को ऊपर ले जाए। तो ये था अभी वीकली का एनालिसिस। अब देख लेते हैं डेली एनालिसिस पर। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम का देखिए चार्ट ओपन कर दिया है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था कि एक वेज पैटर्न में ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्राइस ने अभी क्या कर दिया है, इस वाले जो वेज पैटर्न था ना इसका बुलिश वेज पैटर्न, इसको क्या कर दिया अभी ब्रेक कर दिया है। यहाँ से देखिए आप कि इसने इसको ब्रेक भी कर दिया, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसके नीचे सस्टेन भी करते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर इसको अगर हटाते हैं और हम देख लेते हैं सपोर्ट कौन से बन सकते हैं, ये तो सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात थी, और कौन सा सपोर्ट लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, जैसे कि अब हमें यहाँ पर ही दिख रहा है कि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो है लेवल है जो एक सपोर्ट बना सकता है। यहाँ पर देखिए प्राइस अभी यहीं के आसपास ही आई हुई है, तो ये लेवल है देखिए 55,500 90-20 के आसपास का कुछ है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये तो फिलहाल हमें दिख रहा है कि ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, यानी अपने ऑल टाइम हाई का जो एरिया है ना वो एक रेजिस्टेंस है। फिलहाल हमें एक लेवल है यहाँ पर जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज़ इसका अगर हम बाइंग जोन देखें ना तो ये वाला एक काफ़ी अच्छा बाइंग जोन देखने को मिल रहा है। नीचे
नीचे आते अगर पाए जाते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग जोन देखने को मिल रहा है। इसके नीचे काफ़ी देखिए एक एरिया आते हैं जहाँ पर प्राइस जो है सपोर्ट ले सकती है। तो ये कुछ वो सपोर्ट लाइन है जहाँ पर प्राइस हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी अभी फ़िलहाल जो है प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया था, ये अप ट्रेंड था उसका, जैसे कि हमने देखा था ये इस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी एक सपोर्ट एरिया पर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि अगले हफ्ते कुछ यहाँ पर हमें एक बाइंग साइड की थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है ना। तो ये था बैंक निफ्टी का भी डेली टाइम और वीकली टाइम और मंथली टाइम फ्रेम का कुछ ओवरव्यू। तो चलिए अब मिलते हैं अगले रनिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।